सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज से हम अपनी जो सिलेक्शन सीरीज है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है। इसके अंदर हम कंप्लीट मैथ इसके अंदर पढ़ने वाले पिछले 10 साल तक के जो क्वेश्चन है उनको मैं टाइप वाइज यहाँ पर लेके आया हूँ। तो कंप्लीट मैथ यहाँ पर आपको पढ़ने को देखने को मिलेगी। तो इस सिलेक्शन सीरीज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला अनुपात और समानुपात रहने वाला। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लेके चलेंगे और एडवांस लेवल तक के हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर करने वाला हूं। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि यही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये बोल सकता हूं कि जो आपके क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उस हिसाब से आपने यदि तैयारी कर ली तो आप चाहे कोई भी एग्जाम दे लेना उस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है उसको स्टार्ट करते हैं, अनुपात और समानुपात। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दो वर्ड है, एक तो वर्ड है अपना अनुपात, एक वर्ड है अपना समानुपात। सबसे पहले मैं यदि बात करूं अनुपात अपना क्या होता है, अनुपात क्या होता है, अनुपात क्या चीज है, यानी कि अनुपात होता क्या है। तो अनुपात है वो अपना कोई भी दो चीज है, कोई भी दो चीजों के बीच में यदि हम तुलना करते हैं तो वो क्या कहलाता है अपना अनुपात। यानी कि कोई भी दो चीजें सेम इकाई की होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई यानी कि रुपए रुपए के बीच में हम अनुपात निकाल सकते हैं, केजी केजी के बीच में हम अनुपात निकाल सकते हैं, केजी और ग्राम के बीच में हम अनुपात नहीं निकाल सकते। या तो इस केजी को हम किस में चेंज करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे, या इस ग्राम को हमें किस में चेंज करना होगा, केजी में चेंज करना होगा। तो अनुपात क्या होता है, कोई भी दो चीजों के बीच में तुलना करते हैं तो वो क्या कहलाता है अपना अनुपात कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं बात करूं तो आपने काफी बार बोलते हो कि मेरा जो मैथ है वो उससे क्या है अच्छा है, तुलना ही तो कर रहे हो, मेरा मैथ है वो उससे अच्छा। आपके घर में भी देखा होगा मेरा बेटा उससे अच्छा, मेरी बेटी उससे अच्छा, तो क्या हो रही है, ये तुलना ही तो हो रही है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, कोई भी दो चीजों के बीच में तुलना करना होता है। मैं कहूं कि ए है वो बी से, ए है वो बी से 4 गुना है, बी से 4 गुना है, 4 गुना है। मैंने कहा कि जो ए है वो बी से 4 गुना है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ए अपॉन में बी इक्वल क्या आ गया 4/1, यानी कि एक, यानी कि बी से 4 गुना है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि ए की जो वैल्यू है वो 4 है, बी की वैल्यू है वो 1 है, नहीं। जो अनुपात है कभी भी अपनी सही वैल्यू नहीं बताता, अनुपात सिर्फ तुलना का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ बी यदि 1 रुपए कमाता है तो ए 4 रुपए कमाता है, बी यदि 10 रुपए कमाता है तो बी ए कितने रुपए, 40 रुपए, यानी कि इससे 4 गुना, इसे 4 गुना। यानी कि जो अनुपात है वो सिर्फ तुलना का काम करता है, अनुपात कभी भी सही वैल्यू यानी कि एक्चुअल वैल्यू नहीं बताता है। ठीक है, अनुपात क्या होता है आ गया होगा समझ में। अनुपात क्या होता है, कोई भी दो सेम चीजों के बीच में तुलना करना, यानी कि अनुपात हमेशा समान इकाई के बीच में तुलना होती है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं समानुपात। समानुपात क्या होता है, अनुपात तो कोई दो चीजों के बीच में तुलना करता है, और समानुपात है कोई भी दो अनुपात के बीच में, कोई भी दो अनुपात के बीच में, अनुपात के बीच में, कोई भी दो अनुपात के बीच में यदि हम तुलना करते हैं तो वो मेरा क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। जैसे कि मैं कहूं एक अनुपात मेरा ए अनुपात बी है, दूसरा अनुपात मेरा सी अनुपात डी है। एक अनुपात क्या है मेरा, ए अनुपात बी है, दूसरा अनुपात सी अनुपात डी है। इन दोनों अनुपातों के बीच में जो ये 4 बिंदु लगते हैं ये मेरा क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। ये मेरा क्या कहलाता है, समानुपात। यानी कि इसका मतलब ये हुआ ए अपॉन में बी इज इक्वल सी अपॉन में डी, यानी कि जो दोनों अनुपात हैं वो क्या है मेरे, समान है। दोनों अनुपात हैं वो क्या है मेरे, समान है, यानी कि बराबर है। दोनों अनुपात क्या है मेरे, बराबर है। ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अनुपात क्या होता है, कोई भी दो चीजों के बीच में तुलना करना होता है। समानुपात क्या होता है, कोई भी दो अनुपातों के बीच में तुलना करना ही क्या कहलाता है, अपना समानुपात कहलाता है। दोनों बेसिक चीजें समझ में आ गई। अब हमारे पास कुछ 4 पॉइंट है जो आपके काफी एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी जीडी में भी काफी बार पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस में भी आपको काफी बार यहाँ पर पूछा जाता है।
जो आर्मी हो गई उसके अंदर भी काफी बार पूछा जाता है। वो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 मेरा क्या है, डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्गानुपात। यानी कि डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्गानुपात क्या होता है। जैसे कि मैं कहूं कि आपके पास कोई अनुपात है 3:5 है, इसका मुझे क्या बताओ, आप डुप्लीकेट रेशियो बताओ यानी कि वर्गानुपात बताओ। तो आपको हमेशा याद रखना, इस वर्ड से ही देख लो, वर्गानुपात यानी कि जो अनुपात आपको दे रखा है उसका मुझे क्या करना है, वर्ग करना है। उसका मुझे क्या करना है, वर्ग करना है। या आपको बोल दे डुप्लीकेट रेशियो या वर्गानुपात यदि आपके सामने आ जाए तो जो अनुपात दे रखा है उसका क्या कर दो, अनुपात वर्ग कर दो। यानी कि दिए गए अनुपात का वर्ग, दिए गए अनुपात का वर्ग। यानी कि जो अनुपात आपको दे रखा है उसका क्या कर दो, वर्ग कर दो। यानी कि अनुपात मुझे क्या दे रखा है, 3:5 यानी कि 3/5, इसका मुझे क्या करूंगा, वर्ग कर दूंगा। तो मेरा क्या आ गया, डुप्लीकेट रेशियो आ जाएगा। 3 का वर्ग किया 9 आ गया, 5 का वर्ग किया कितना आ गया, 25 आ गया। तो जो 3:5 का मुझे डुप्लीकेट रेशियो पूछा है वो कितना आ गया, 9:25 आ गया। एक और देख लो, मैंने कहा कि कोई अनुपात है 4:9 है। क्या है, 4:9 है। इसका मुझे क्या बताना है, डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्गानुपात। यानी कि जो रेशियो दे रखा है उसका मुझे क्या करना है, वर्ग करना है। यानी कि 4 का वर्ग कर दो और 9 का वर्ग कर दो। तो 4 का वर्ग किया कितना आ गया, 16 आ गया। 9 का वर्ग किया कितना आ गया, 81 आ गया। तो 4:9 का डुप्लीकेट रेशियो मेरा क्या आ गया, 16:81 हो गया। तो डुप्लीकेट रेशियो समझ में आ गया होगा। डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्गानुपात क्या होता है, दिया गया जो अनुपात है उसका वर्ग कर दोगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा, मेरा डुप्लीकेट रेशियो आ जाएगा। उसके बाद में अगला है सब डुप्लीकेट रेशियो। दूसरा है सब डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, मैंने कहा कि कोई अनुपात है 4:9, कोई अनुपात ले लिया मैंने 4:9 ले लिया और इसका मुझे बताना है सब डुप्लीकेट रेशियो बताना। क्या कर बताना है इसका, सब डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्गमूलानुपात। यानी कि अब इस वर्ड से ही आपको पता लग रहा है कि वर्गमूलानुपात यानी कि जो अनुपात दे रखा है उसका मुझे क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। क्या बताना है, वर्गमूल। यानी कि दिए गए अनुपात का वर्गमूल, अनुपात का वर्ग, अनुपात का वर्गमूल। दिए गए अनुपात का मेरा क्या करना, मुझे वर्गमूल करना है। अब अनुपात क्या दे रखा है, 4:9 है। अब देखो 4:9 तो √4 हो गया और √9 हो गया। यानी कि 4 का वर्गमूल, 4 किसका कितना हो गया, 2 आ गया और 9 का कितना हो गया, 3। यानी कि 4:9 का सब डुप्लीकेट रेशियो मेरा क्या आ गया, 2:3 आ गया। क्या आ गया, 2:3 आ गया। अब मैं बोलूं आपको 36:49, 36:49 है, इसका मुझे सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ। तो ये 36 किसका वर्गमूल, किसका वर्ग है, 36 किसका, 6 का वर्ग है। और 49 किसका वर्ग है, 7 का। तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो मेरा क्या आ गया, 36:49 का सब डुप्लीकेट रेशियो कितना आ गया, 6:7। क्या आ गया, 6:7 आ गया। तो डुप्लीकेट रेशियो यानी कि जो अनुपात दे रखा है उसका क्या करना है, वर्ग करना है। सब डुप्लीकेट रेशियो में अनुपात का मुझे क्या करना है, वर्ग करना है। 2 पॉइंट हो गए। अब अपना आता है जो अपना ट्रिप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब देखो मैं बात कर लेता हूं अपना ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी कि घनानुपात। ट्रिप्लीकेट रेशियो अपना क्या होता है, मैंने कहा कि कोई अनुपात है 4:9 ही ले लिया। मैंने क्या ले लिया, 4:9 ले लिया और इसका मुझे क्या बताना है, ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी कि घनानुपात। अब जो घनानुपात वर्ड है इससे ही आपको समझ में आ रहा है, घनानुपात यानी कि जो अनुपात दे रखा है उसका मुझे क्या करना है, घन करना है। अनुपात का मुझे क्या करना है, यहाँ पर घन करना है। अनुपात का घन, अनुपात का घन।
ठीक है। अनुपात का मुझे क्या करना है, घन, यानी कि अनुपात क्या है, 4:9 है, तो मुझे 4 का घन करना है और यहाँ पर 9 का घन करना है। अब आपको घन करना, यानी कि स्क्वायर भी होगा और घन भी, यानी कि स्क्वायर की मैंने सिर्फ एक ट्रिक आपको बता दी है और घन की मैं एक ट्रिक आपको बता दी है, तो वो वीडियो एक बार आप जाकर देख लेना। तो 4 किसका घन है, 4 का घन क्या होता है, 64 होता है। 4 का घन कितना आ गया, 64, और 9 का घन कितना हो गया, 729 हो गया। यानी कि 4:9 का मुझे यदि पूछ ले घनानुपात, तो आपको क्या करना, जो अनुपात दे रखा है उसका मुझे क्या करना है, घन करना है। तो 4:9 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या आ गया, 64:729। ठीक है। अब मैं कहूं मेरे पास कोई अनुपात है 2:3 है, इसका मुझे क्या बताना है, ट्रिप्लीकेट रेशियो, यानी कि घनानुपात बताना है। तो आप क्या करोगे, 2 का क्यूब करोगे और यहां पर 3 का क्यूब करोगे। 2 का क्यूब 2 इंटू में 2 ऐसे ही तो लिखते हैं, और 3 इंटू में 3 इंटू में 3 यही तो लिखते हैं। 2 का क्यूब को 2 इंटू में 2 4, 4 इंटू में 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 3 इंटू में 3 9, 9 3 27, यानी कि 2:3 का यदि मुझे घनानुपात पूछा है तो मेरा घनानुपात कितना आ गया, 8 कितना आ गया, 27 आ गया होगा समझ में। ट्रिप्लीकेट रेशियो, यानी कि जो अनुपात दे रखा है उसका क्या करना, मुझे घन करना है। उसके बाद में अपना आता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, यानी कि घन मूलानुपात। क्या गया अपना, घन मूलानुपात। मैंने यही ले लिया, मैंने बोला कि 64:729, 64:729 का मुझे घन मूलानुपात बताओ। क्या बताओ, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताना है, यानी कि घन मूलानुपात। यहीं से समझ में आ रहा है कि जो अनुपात दे रखा है, जो अनुपात है उसका मुझे क्या बताना है, घनमूल बताना है। जो अनुपात मुझे दे रखा है उसका मुझे क्या बताना है, घनमूल बताना है। क्या बताना है, घनमूल। अब देखो 64 क्या आ गया, रूट में 64, यहां पर 3 हो गया, अपॉन में रूट में क्या आ गया, 729। अब देखो 64 किसका घन होता है, किसका घन होता है, 4 का, और 729 किसका घन है, 9 का। यानी कि इसका जो 64:729 है, इसका घन मूलानुपात मेरा क्या गया, 4:9। क्या गया, 4:9 आ गया। ये चारों चीजें काफी बार परीक्षा में आपसे पूछी जाती है। फर्स्ट कौन सी है आपने, डुप्लीकेट रेशियो, यानी कि डुप्लीकेट रेशियो का मतलब जो अनुपात दे रखा है उसका मुझे क्या करना है, वर्ग करना है, यानी कि स्क्वायर करना है। सब डुप्लीकेट रेशियो, यानी कि जो अनुपात दे रखा है उसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। उसके बाद में अपना आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, यानी कि जो अनुपात दे रखा है उसका जो रेशियो दे रखा है उसका मुझे क्या करना है, क्यूब करना है। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की यदि मैं बात करूं तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब जो अनुपात दे रखा है उसका मुझे क्यूब रूट करना है। ठीक है। तो बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी है, और कोई जो बेसिक चीजें आपके आगे आएंगी वो मैं क्वेश्चन से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक उसका नॉलेज दे दूंगा। अब हम सीधे चलते हैं जो अपने बेसिक क्वेश्चन है उन पर। बहुत ही शानदार शानदार से क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यानी कि ऐसे मान के चलो कि 2019 से लेकर 2025 में जितने भी रेशियो के क्वेश्चन आए हैं वो कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर लेके आने वाला हूं। तो एक बार जो कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 3 दिनों का 30 घंटे के साथ अनुपात बताओ। 3 दिनों का 30 घंटे के साथ अनुपात बताना है। आरपीएफ 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, 3 दिनों का 30 घंटे के साथ। अब जो मैंने बेसिक, यदि आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा था तो मैंने बताया था जो अनुपात होता है वो समान इकाइयों में निकलता है। अब यहां पर क्या है, दिन है, यहां पर क्या है, घंटे हैं। या तो इसको 3 दिन को घंटे में चेंज कर लो या 30 घंटे को किस में चेंज कर लो, दिन में चेंज कर लो। यानी कि 3 दिन अपॉन में 30 घंटे आ गया। अब 3 दिन को यदि मैं घंटे में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, अपॉन में कितना आ गया, 30।
घंटे आ गया 30 घंटे। कट हो रहा है, 3 से कट किया मैंने, कितना आ गया यहाँ पर 10 आ गया। 2 से कट किया 5 आ गया। 2 से कट किया कितना आ गया 12 आ गया। तो यानी कि इसने बोला है कि 3 दिन 30 घंटे के साथ में अनुपात क्या आ जाएगा 12:5 आ जाएगा। मेरा आंसर क्या आ जाएगा 12:5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा राइट आंसर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। एसएससी सीजीएल 2020 में आया क्वेश्चन है। यानी कि दो संख्याएं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, उनका अनुपात मुझे दे दिया 5:7 दे दिया। यानी कि पहली संख्या 5 यूनिट है, दूसरी संख्या क्या है 7 यूनिट है। अब उसने बोला है यदि पहली संख्या 20 है, पहली संख्या 20 है, यानी कि जो 5 यूनिट है वो क्या है मेरी 20 है। 5 यूनिट क्या है मेरी 20 है। और उसने पूछा है दूसरी संख्या, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू यदि 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी क्या आ गई 4 आ गई। 500 के 20, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई मेरी 4 आ गई। अब उसने पूछा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है 7 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 7 इंटू में 4 कितना हो गया 700 के 28। तो यानी कि दूसरी संख्या मेरी क्या आ गई 28 आ गई। यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। क्वेश्चन आप जैसे ही बोर्ड पर क्वेश्चन आ जाए उसके बाद में वीडियो को रोक कर आप क्वेश्चन सोल्व करना। मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे उतने ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 सही 1/2 और 2 सही 1/4 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। सीआरपीएफ 2023 में आया हुआ है। यानी कि 4 सही 1/2 और 2 सही 1/4 को मुझे सरलतम रूप में व्यक्त करना है, यानी कि अनुपात में बताना है। पहले इसको क्या करो आप सोल्व करो। 4 इंटू में 2 8, 8 हो रहे के 9 बटे कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है। उसके बाद में 4 दूनी 8 हो रहे के 9 बटे क्या आ गया 4। अब हमेशा याद रखना अनुपात है वो कभी भी भिन्न में नहीं होता, इसको आगे सोले करना पड़ेगा। अब एक ऐसा एलसीएम लो जो 2 से भी कटता हो और 4 से भी। तो मैंने एलसीएम क्या ले लिया, यानी कि ऊपर में यदि 4 से दोनों जगह मैं 4 से गुना कर, ऊपर में दोनों जगह 4 से गुना कर दूं तो यहां पर 2 से कटा कितनी बार 2 बार, और 4 से कटा ये 4 बार। 9 इंटू में 2 कितना आ गया मेरा 18 आ गया, अनुपात 9 आ गया। इसको और आगे कट हो रहा, जितना जब तक कट हो रहा उतना कट करो। 9 से कट किया कितना आ गया 1 आ गया। 9 से कट किया कितना आ गया अनुपात आ गया। यानी कि इसका जो सरलतम रूप है वो मेरा क्या आ गया 2:1 आया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, सेकंड मेथड देखो क्या आया है 9/2 आ गया इसका, अनुपात 9/4। अब इसको यहां पर आप क्रॉस गुणा करके भी कर सकते हो, यानी कि 9 की गुणा यहां पर करो 4 पर, और 9 की गुणा कहां पर करो 2 पर। 9 इंटू में 4 कितना हो गया 36 हो गया, और 9 इंटू में 2 कितना हो गया 18। 18 से कट किया 18 एकम 18, और 18 से कट किया 18 दूनी 36। यानी कि मेरा अनुपात क्या आ गया 2:1 आ गया। ऐसे भी इसको कर सकते। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 4 क्या है, यदि ए अनुपात बी क्या है 2:3 है, सी अनुपात बी क्या है 5:6 है, तो मुझे पूछा है इसने कि ए अनुपात बी अनुपात सी मेरा क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, इसके 2 तरीके देखो। पहला इसको देखो, ये क्या है सी अनुपात बी। मुझे क्या पूछा इसने ए अनुपात बी अनुपात सी, जिसका अनुपात दे रखा है उसको उसके नीचे लिख दो। ए अनुपात बी मुझे क्या दे रखा है 2:3 दे रखा है। अब यहां पर सी अनुपात बी, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं बी अनुपात सी लिखूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 6:5 आ जाएगा, यही आएगा। बी अनुपात यदि सी लिखूंगा तो 6:5 आएगा। अब बी अनुपात सी, बी के नीचे क्या आ गया 6 आ गया, और सी के नीचे कितना आ गया मेरा 5 आ गया। सी के नीचे क्या आ गया मेरा 5 आ गया। अब जो जगह खाली है उसके पास वाला रख दो। अब यहाँ पर सी के नीचे खाली है तो ये क्या क्या आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 6 आ जाएगा। अब इसको गुना कर दो, 6 इंटू में 2 कितना हो गया 12 हो गया।
6 इंटू में 3 कितना हो गया, 18 हो गया। 5 इंटू में 3 कितना हो गया, 15 हो गया। किसी से कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 चौक 12, 3 छक्की 18 और 3 पंजो 15, यानी कि जो मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी मेरे से पूछा है वो मेरा क्या आ गया, 4:6:5 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, मेरा राइट आंसर हो गया। अब जिसका सेकंड मेथड देखो, ये तो मेरा बेसिक था जो आप ही पीछे से आप पढ़ते आ रहे हो। अब देखो सेकंड मेथड, इसने क्या बोला है, ए अनुपात बी है वो क्या है मेरा 2:3, क्या है 2:3 है, और सी अनुपात भी है, इसको मैं बी अनुपात सी लिख देता हूं, तो क्या आ गया मेरा 6:5। क्या आ गया मेरा 6:5, 6:5। अब ये देखो यहां पर दोनों अनुपातों में कॉमन क्या है, दोनों अनुपातों में कॉमन क्या है। अब यहां पर क्या है, बी है, यहां पर भी कॉमन है, क्या है, बी है, और बी का इसने बोला है कि 3 है, बी यहां पर क्या है 6, दोनों में जगह बी है, दोनों में बी, लेकिन इसका जो मान है यानी कि जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, यहां पर 3 दे रखी है, यहां पर 6 दे रखी है। अब आप ये मत बोलना कि सर आपने बताया था अनुपात कभी भी सही वैल्यू नहीं बता रहा, तो ये सही वैल्यू नहीं बता रहा है, ठीक है। बी है वो कितना है, 3 दे रखा है, बी है यहाँ पर 6 दे रखा है, यानी कि दोनों जगह बी है वो क्या करना पड़ेगा, मुझे सेम करना पड़ेगा, यानी कि बी है यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, 6 करना हो, तो मैं किससे गुणा करूं कि यहाँ पर बी कितना हो जाए, 6 हो जाए। तो इस अनुपात को पूरे को मैं यदि 2 से गुणा कर दूंगा तो जो बी कॉमन है वो दोनों जगह सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये कितना था 6:5 है। अब मुझे क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है, तो मेरा क्या आ जाएगा 4:6:5 आ जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन नेक्स्ट लिया, देखो अगला क्वेश्चन देखो, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट है, यदि ए अनुपात बी 6:8 है, बी अनुपात सी क्या है मेरा 5:10 है, तो मुझे पूछा है उसने कि जो मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी मेरा क्या होगा, यही पूछा है। ये भी क्वेश्चन सीएचएसएल यानी कि अभी थोड़े दिन पहले जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ उसके अंदर आया हुआ है 2024 के अंदर। अब देखो ए अनुपात बी अनुपात सी देखा, अब सबसे पहले आप इसके अंदर देखो कि कॉमन क्या है, बी कॉमन है, यहां पर बी कितना है 8 है, यहां पर बी कितना है 5 है, दोनों को बराबर करना होगा, यानी कि यदि मैं इस अनुपात में मैं 8 से गुणा कर दूं, इस अनुपात में 8 से गुणा कर दूं, और इस अनुपात में यदि मैं 5 से गुणा कर दूं, तो बी क्या हो गया, दोनों जगह बराबर हो जाएगा, यानी कि बी 40, बी यहां पर भी 40 हो जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, अब इस अनुपात में गुणा करोगे तो 6 5 30 हो गया, बी कितना, ए कितना आ गया 30 आ गया, बी 8 पंजो 40 हो गया, और ये कितना आ गया अपना 10 8 80, जीरो से सभी जीरो कट गया, तो मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ गया 3:4:8 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, राइट आंसर, ठीक है। तो मैंने आपको आज 5 क्वेश्चन करवाए हैं और कुछ बेसिक चीजें बताई हैं, एकदम जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के हर एक क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं। तो वीडियो आपको यदि पसंद आया है तो एक बार उन बच्चों के पास भी शेयर कर दीजिए जो बच्चे अभी आगामी आ रही भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, तो उनके पास एक बार ये वीडियो शेयर जरूर करना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चनों के साथ।